कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपनी योग माया से ढका हुआ मैं सबको प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता। यह मूढ़ जगत मुझ अजन्म और अव्यय को भली भांति पहचानता नहीं। इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखते हुए भी अलिप्त होने के कारण परमात्मा का अदृश्य रहना उसकी योग माया है। हे अर्जुन, जो प्राणी अतीत में हो चुके, जो वर्तमान में हैं तथा जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे परंतप भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह के कारण सारे प्राणी इस जगत में भुलावे में पड़े हुए रहते हैं। परंतु सदाचारी होने के कारण जिन लोगों के पाप नष्ट हो गए हैं और जो सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से छूट गए हैं, वे अचल व्रत वाले लोग मुझे भजते हैं। जो लोग मेरा आश्रय लेकर बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, वे पूर्ण ब्रह्म को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जिन लोगों ने अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ युक्त मुझे पहचान लिया है, वे समत्व को प्राप्त किए हुए लोग मृत्यु के समय भी मुझे पहचानते हैं। अभिभूत, अधिदैव आदि शब्दों का अर्थ 8वें अध्याय में दिया गया है। इस श्लोक का आशय यह है कि इस जगत में ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है और सारे कर्मों का कर्ता और भोक्ता वही है। ऐसा समझकर जो लोग मृत्यु के समय शांत रहते हैं, ईश्वर में ही तन्मय रहते हैं तथा जिनके मन में उस समय कोई वासना नहीं होती, उनके ईश्वर को पहचाना है और वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे इस श्री भगवान के द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।